नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम और होने वाला है यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है। इसकी डेट 2 जुलाई है। 2 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है हर साल नहीं निकलता है, इसका फॉर्म जो है कई सालों के बाद निकलता है, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब 2 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इसके एडमिट कार्ड का इंतज़ार है कि कब आएगा इसका एडमिट कार्ड। तो देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ का एडमिट कार्ड जो आता है ना, वो एग्ज़ाम के 3 हफ़्ते पहले तक आता है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है, वो आपका लगभग आ जाएगा या तो इस वीक आ जाएगा या फिर आप अगले वीक यानी कार्ड आ सकता है जून में। एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराती है वो बॉडी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और इसके अंदर आपको 3 पोस्ट देखने को मिलती हैं, एक एनफोर्समेंट ऑफिसर की, एक अकाउंट ऑफिसर की और एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। 577 वैकेंसी हमें टोटल इस साल देखने को मिल रही हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। और आपको पता है कि 2 चरण में ये एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की तरह ये डिफ़िकल्टी लेवल इसका उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप देखते हो कि 3 स्टेजेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है। इसमें आपको 3 स्टेजेस से होकर नहीं गुजरना पड़ता, इसमें आपको सिर्फ 2 ही स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है। पहली स्टेज होती है जब आपको रिटन एग्ज़ाम यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें 120 क्वेश्चन आपके आते हैं जो लगभग 300 मार्क्स के होते हैं। फिर जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट को मिलाकर 400 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये एक अच्छा मौका है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी की ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। अब उन्हें ईपीएफओ के एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उन्हें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज होती है वो आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी यूपीएससी सिलेबस की ही होती हैं। तो ये थी ईपीएफओ के एडमिट कार्ड से रिलेटेड न्यूज़। और अगर इसका एडमिट कार्ड जैसे ही आता है मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तब तक के लिए जय भारत, जय